तो क्या सच में रॉकिंग स्टार यश थालापति विजय के ही जैसा सिनेमा से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्योंकि यश ने ये बात खुद बोली है। केजीएफ के बाद एक ऐसा एक्टर जो इंडिया का बिगेस्ट मास सुपरस्टार बन गया और वो ऑलमोस्ट 8 साल से प्रॉपरली स्क्रीन पर नहीं दिखा। 8 साल में सिर्फ 2 मूवीज आई हैं, एक 2018 में, दूसरी 2022 में। उस एक्टर का नाम है रॉकी भाई। ओह यस, यश फ्रॉम केजीएफ, जो अपनी 2022 के बाद कोई मूवी नहीं लाए हैं। तो क्या यश अपना केजीएफ के बाद की पीक स्टारडम को वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यश ने केजीएफ चैप्टर 2 के बाद टॉक्सिक लेकर आने वाले थे और दूसरी थी रामायण। बट इसमें भी देखे तो टॉक्सिक ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। मेकर्स ने कहा हम मार्च 2026 में टॉक्सिक लेकर आएंगे, बट यश ने इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट देते हुए ये कहा है कि हम मार्च 2026 में ये मूवी लेकर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अदर कंट्री में वार चल रही है तो ग्लोबल ऑडियंस मिस हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता मेकर्स का क्या प्लान था, बट बहुत सारे लोग इसको धुरंधर दी रिवेंज का डर बता रहे थे। फिर मेकर्स ने बोला हम जून 2026 में आएंगे। अब रिसेंटली अपडेट देखें तो मूवी फिर से पोस्टपोन्ड हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब पता नहीं अब क्या वजह है। तो सवाल ये है कि यश जो केजीएफ 2 के बाद जो उनको पीक स्टारडम मिला था उसका कोई फायदा उठा पाए हैं या नहीं। हम इस सवाल को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से देखें तो यश अपना पीक वेस्ट कर रहे हैं या यश एक ऐसा गेम खेल रहे हैं या तो कुछ बड़ा करेगा या सब बर्बाद। सबसे पहले बात करें केजीएफ चैप्टर 2 की। केजीएफ फ्रेंचाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक बेंचमार्क थी उन अपकमिंग मूवीज के लिए जो इंडियन सिनेमा को एक अलग लेवल तक ले जाने के लिए रेडी थी। क्योंकि देखा जाए तो केजीएफ के बाद इस मूवी से बहुत सारी फिल्में इंस्पायर्ड हैं। जो पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं था वो भी इस मूवी से ही इंस्पायर्ड है। स्टोरी तो अच्छे से पता ही होगा क्योंकि पुष्पा की स्टोरी काफी मैच करती है केजीएफ फ्रेंचाइज से। केजीएफ फ्रेंचाइज नॉर्थ हो, साउथ हो या ओवरसीज, हर जगह सिर्फ एक नाम चल रहा था, रॉकी। यश एक एक्टर से बढ़कर ब्रांड बन चुका था और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जितना बड़ा पीक होता है उतना ही रिस्की होता है उसके बाद का डिसीजन। एक गुड बैड डिसीजन का एग्जांपल खुद प्रभास है, क्योंकि बाहुबली से अपने पीक पर रह रहे रेबेल स्टार प्रभास ने बाहुबली के बाद कौन सी मूवी चूज की थी? साहो, जो लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी। पिक्चर का नाम साहो नहीं होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए साहो। ऑडियंस अंदर जाके पिक्चर को सही रही है। गिविल मूवी अच्छी थी बट ऑडियंस उनसे बाहुबली वाली लार्जर देन लाइफ वाली रोल चाहते थे और इसका रिजल्ट आपके सामने था। अरे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? केजीएफ के बाद यश की नेक्स्ट फिल्म टॉक्सिक, एक ऐसी फिल्म जिसका बजट 700 से 800 करोड़ तक बताया जा रहा है। डबल रोल, ग्लोबल स्केल, डार्क टोन, मतलब ये नॉर्मल कमबैक नहीं है, ये है ऑल इन गैम्बल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी है, पहले रिलीज डेट मार्च में बोला गया था और फिर 4 जून को और अब फिर डिले। और ये डिले एक सिंपल चीज करता है, हाइप को धीरे धीरे मार देता है। दूसरी तरफ रामायण एक मेगा प्रोजेक्ट, दिवाली रिलीज टारगेट और यश का रोल रावण का एक नेगेटिव कैरेक्टर। अब सोचो, एक एक्टर जो मास हीरो इमेज से पीक पर है वो विलन का रोल चूज करता है। ये डिसीजन स्मार्ट भी हो सकता है और डेंजरस भी। अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया यश नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया इमेज डैमेज हो सकती है। यश की नेगेटिव साइड को देखे तो सबसे पहली प्रॉब्लम मोमेंटम लॉस। ऑडियंस का अटेंशन बहुत शॉर्ट होता है। आज के टाइम में अगर तुम विजुअल नहीं हो तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ओवर परफेक्शन, परफेक्ट स्क्रिप्ट चाहिए, माइंडसेट कभी कभी ट्रैप बन जाता है। और तीसरी हाइप जो बिल्ड हुई हो उसको गिराना। 4 साल का गैप इमोशनल कनेक्शन को वीक कर देता है। पॉजिटिव साइड जो कि स्मार्ट प्ले भी बोला जा सकता है। एग्जांपल देखें, अगर रेबेल स्टार प्रभास बाहुबली के बाद साहू, राधेश्याम आदि पुरुष ना करके अगर उसने सलार, कल्कि 289 एडी किया होता तो जो लफड़ा इंडिया बिगेस्ट सुपर स्टार को लेकर है शाहरुख खान के साथ वो कभी होता ही नहीं, क्योंकि प्रभास के इन फ्रंट कोई एक्टर होता ही नहीं। अभी भी वो एक सुपर स्टार है। यही बताने की कोशिश है कि सिनेमा की दूसरा साइड भी होता है। यश रैंडम फिल्म नहीं कर रहा, वो अपनी वैल्यू को रेयर बना रहा है। जब एक एक्टर हर साल दिखता है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब वो गैप लेता है वो इवेंट बन जाता है। और यश का टारगेट सिंपल नहीं है, वो सिर्फ हिट फिल्म नहीं ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है। यश अपना पोटेंशियल लॉस नहीं कर रहा, वो एक डेंजर जोन में है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर टॉक्सिक और रामायण हिट हो गए तो यश इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सुपर स्टार बन सकता है। लेकिन अगर ये फेल हुए, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये
मूवी बहुत सारा पैसा छापने वाली है, लेकिन शायद इनमें से एक भी मूवी नहीं चली। तो ये 4 साल का गैप उसका बिगेस्ट मिस्टेक बन जाएगा। अब तुम बताओ, यश जीनियस है या अपना कैरियर गैम्बल कर रहा है? क्योंकि टॉक्सिक का एक बार पोस्टपोन्ड होना डिसीजन अच्छा लगा था कि चलो वार चल रही है, ग्लोबल ऑडियंस मिस हो जाएगी, और ऊपर से ये धुरंधर का हाइप। बट सेकेंड पोस्टपोन्ड ने मुझे बहुत निराश किया है, क्योंकि इस मूवी के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। वेल, आपको क्या लगता है, यश का डिसीजन सही था या नहीं? क्योंकि ये डिसीजन यश की कैरियर को डिसाइड करेगा। When I say it's over.